भीम सेनारामी सतपाल सेवा ट्रस्ट सूरज कुमार, महासचिव सूरज कुमार। मैं आप सभी जाट समाज के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो कौम अपना इतिहास नहीं पढ़ सकती वो इतिहास कभी लिख नहीं सकती। बाबा साहब ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं पढ़ती है वो आगे कभी नहीं बढ़ सकती है। तो हमारा जो इतिहास रहा है, भगवान बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, ज्योतिबाई फूले और संत रविदास जैसे हमारे महापुरुष रहे हैं हमें, और काशीराम जैसे हमारे पुरुष रहे हैं महापुरुष, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने तो अपनी ही कलम से हमारी तकदीर लिख दी, हमारी सोच बदल दी। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, जाट समाज के लोगों से, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, कि अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, अपनी जीवनी पढ़नी चाहिए, भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़नी चाहिए। हमें किसी से कम नहीं समझना चाहिए। ब्राह्मण हमारे सामने कुछ भी नहीं है अगर हम अपनी सोच को बदल दें। ज्ञान में हम किसी से कम नहीं हैं। तो मेरा कहना है कि अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। हमारा इतिहास सबसे धनुधर रहा है, शक्तिशाली रहा है। हमारे लोगों ने अपने इतिहास को कमज़ोर कर हमने दूसरों का इतिहास को अपनाया है। तो इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार और हम लोगों से घृणा करने लगे हैं लोग, कि हमको शरीर से भी गुलाम, दिमाग से भी गुलाम बना लिया है। और जितने भी देश के अंदर संत साधु हैं, उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। ये तो एक साधु संत, ये तो भय रूपी आए हैं। इनको एक स्वार्थी हैं, जो संत कहलाने के बाद भी जो संत वही होता है जो अपना घर, मन, धन त्याग कर, जैसे भगवान बुद्ध ने अपना राजपाट को त्याग कर एक सन्यासी बने और वो कभी भी अपने घर में नहीं गए। यहाँ तमाम देश के अंदर बड़े बड़े संत, योगी जैसे महापुरुष कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अपना आपको साधु संत कहते हैं। ये साधु संत का चोला पैर कर एक भगवा के अंदर बहुत बड़े धोखाधड़ी देने वाले ये संत हैं और हम लोगों पर अत्याचार करने वाले हैं। तो हमें भाइयों से निवेदन करता हूँ कि हमें अपने महापुरुषों की वाणी को पढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध, बाबा साहब की, भारत का संविधान पढ़ना चाहिए हमें, और संत रविदास की हमें वाणी को पढ़ना चाहिए, और अपनी हमें एक पहचान बनानी चाहिए। दिमाग में किसी से कम न रहे, ताकत में किसी से कम न रहे। हमें हर चीज़ का एक जवाब देना